बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, आज की जो साखी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, वह साखी सुनकर आपको यह पता चलेगा कि हमारे द्वारा किए गए कर्म कैसे हमारे सामने आ खड़े होते हैं। सात संगत जी, सभी जीवों में मनुष्य की योनि बड़ी मुश्किल से मिलती है। केवल एक मनुष्य है जिसको परमात्मा ने शक्ति दी है कि वह सोच समझ सके और विचार करके उचित और अनुचित का फैसला कर सके। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस मनुष्य जन्म का फायदा उठाएं और अच्छे कर्मों में लगाएं। तो संगत जी, आज की साखी भी इस विषय पर आधारित है। एक सत्संगी व्यक्ति था जो कि गरीब था। एक बार उसका एक्सीडेंट हो गया। उसे अस्पताल में ले जाया गया। अस्पताल का जो मालिक डॉक्टर था, उसने तत्काल जाकर आईसीयू में उस मरीज की जांच की और अपने स्टाफ से कहा कि इस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की परेशानी, कोई भी तकलीफ ना हो और इसके इलाज की सारी व्यवस्था बिना पैसे के की जाए। और डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी कि इस मरीज से या इसके परिवार वालों से एक भी पैसा ना लिया जाए। 15 दिन तक वह सत्संगी व्यक्ति अस्पताल में रहा। जब वो बिल्कुल ठीक हो गया तो उसकी छुट्टी का दिन आया और उस सत्संगी व्यक्ति के इलाज का बिल उस अस्पताल के मालिक डॉक्टर के पास आया। तो डॉक्टर साहब ने अपने मैनेजर को बुलाया और कहा कि इस व्यक्ति से एक भी पैसा नहीं लेना है। अब अकाउंट मैनेजर ने बोला कि डॉक्टर साहब, इस व्यक्ति का बिल 5 लाख रुपए का बनता है। अगर हम इतने पैसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो कैसे काम चलेगा। तो डॉक्टर ने अपने मैनेजर से कहा कि बिल चाहे 5 लाख का हो या 50 लाख का, हमें इस मरीज से एक भी पैसा नहीं लेना है। तुम ऐसा करो कि उस मरीज को लेकर मेरे चैम्बर में आओ। तो सात संगत जी, उस मरीज को डॉक्टर के चैम्बर में व्हीलचेयर पर लेकर आया गया। साथ में मैनेजर भी था। तो अब डॉक्टर ने उस मरीज से पूछा कि भाई, आप मुझे पहचानते हो? तो मरीज ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको देखा हुआ है। तो डॉक्टर ने उस व्यक्ति को याद करवाया कि एक बार एक परिवार पिकनिक पर गया था और लौटते समय उनकी कार बंद हो गई और अचानक कार से धुआं निकलने लगा। कार को एक तरफ खड़ा करके थोड़ी देर उन लोगों ने कार को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कार चालू नहीं हुई। तब दिन भी अस्त हो रहा था और अंधेरा छाता जा रहा था। जंगल का वातावरण था और सारा माहौल सुनसान था। उस परिवार के सभी सदस्यों के चेहरे पर चिंता और डर के भाव छा गए। पति पत्नी, उनकी युवा पुत्री और छोटा बालक, सभी लोग भगवान से प्रार्थना करने लगे। मालिक को अरदास करने लगे कि हे मालिक, कहीं से कोई मदद मिल जाए। तो थोड़ी ही देर में ही एक चमत्कार हुआ। मैले से कपड़ों में एक युवक बाइक से उनकी ओर आ रहा था। परिवार के सभी लोगों ने दया की नजर से अपने हाथ ऊंचे करके उस व्यक्ति को रुकने का इशारा किया। उस भले इंसान ने भी बाइक खड़ी करके उन लोगों की परेशानी का कारण पूछा। फिर वो कार के पास आया। कार का बोनट खोलकर चेक किया। उस व्यक्ति के परिवार को ऐसा लगा कि जैसे मालिक ने उनकी मदद करने के लिए ही उस व्यक्ति को वहां भेजा था, क्योंकि वह जंगल बहुत सुनसान था, अंधेरा भी होने वाला था और वहां से रात में आना बहुत मुश्किल था और खतरा भी बहुत था। उस व्यक्ति ने उनकी कार चालू कर दी और सारे परिवार के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ आई जब उन्होंने अपना पर्स निकाला और उससे कहा कि भाई, सबसे पहले तो तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। रुपए पास में होते हुए भी ऐसे मुश्किल समय में हमें कोई मदद नहीं मिल रही थी। इतने मुश्किल समय में तुमने हमारी मदद की है। इस मदद की कोई कीमत तो नहीं है, यह मदद तो अनमोल है। फिर भी मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि बताओ, मैं आपको इसके कितने पैसे दूं? उस समय उस व्यक्ति ने अपने हाथ जोड़ लिए और कहा कि मेरे कुछ सिद्धांत हैं। मेरा नियम है कि मैं मुश्किल में फंसे हुए लोगों की मदद जरूर करता हूं, लेकिन उनकी मदद करने के बदले मैं कभी उनसे पैसा नहीं लेता। मुश्किल में फंसे हुए लोगों से मैं कभी मजदूरी नहीं लेता। मेरी इस मजदूरी का हिसाब परमात्मा रखता है। यह बात बताते हुए डॉक्टर ने अपने मैनेजर से कहा, क्या तुम जानते हो, उस दिन जो लोग मुसीबत में थे वो और कोई नहीं, मैं और मेरा परिवार था। और जिसने हमारी मदद की थी वह व्यक्ति आज मेरे सामने बैठा है। फिर डॉक्टर ने कहा कि उस दिन तुम्हारे विचारों ने मेरे दिल को अंदर तक छू लिया और मेरे मन में विचार आया कि अगर एक गरीब और सामान्य व्यक्ति इस प्रकार के विचार और सिद्धांत रख सकता है और उनका संकल्प पूर्वक पालन भी करता है, तो क्या मैं, जिसके पास पैसे की बिल्कुल भी कमी नहीं है, मैं ऐसे विचार नहीं रख सकता। तुमने कहा था
कि यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर मेरा छोटा सा गैराज है। मैं गाड़ी के पीछे पीछे चल रहा हूँ। गैराज पर चलकर गाड़ी को अच्छी तरह से चेक कर लूंगा। फिर आप लोग अपनी यात्रा शुरू कर लीजिएगा। और साथ संगत जी, आगे डॉक्टर ने उस सत्संगी व्यक्ति को यह बताना शुरू किया कि आज इस घटना को पूरे 3 साल हो गए हैं, लेकिन ना तो मैं तुम्हें भूल सका, न ही तुम्हारे शब्दों को भूल सका। मैंने भी अपने जीवन में वही संकल्प ले लिया। आज 3 वर्ष हो गए हैं, मुझे कभी कोई कमी नहीं हुई। मेरी अपेक्षा से ज्यादा ही मिला है, क्योंकि मैं भी तुम्हारे सिद्धांतों पर ही चलने लगा। मैंने एक बात जरूर सीखी है कि गरीब और सामान्य आय के लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है। उस समय मेरी तकलीफ को देखकर तुम चाहे जितने पैसे मांग सकते थे, परंतु तुमने तो पैसे की बात तक नहीं की, मुझसे एक पैसा भी नहीं लिया। यह अस्पताल मेरा है और यहां तुम मेरे मेहमान बनकर आए हो। मैं तुमसे कुछ भी नहीं ले सकता। फिर उस सत्संगी भाई ने कहा कि डॉक्टर साहब, आपका जितना खर्चा हुआ है कृपया वह ले लीजिए। तो डॉक्टर ने कहा, उस दिन मैंने तुम्हें अपना परिचय नहीं दिया था, क्योंकि मैं तुम्हारे विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया था। तुम्हारे विचारों ने मेरी अंतरात्मा को जगा दिया था। बस मैं परमात्मा से प्रार्थना करता था कि जिस व्यक्ति से मुझे इतनी प्रेरणा मिली है, मुझे उस व्यक्ति का कर्ज चुकाना है। और आज मुझ पर मौका आया है कि मैं तुम्हारा कर्ज चुका पाया हूं। और अब मैं भी अस्पताल में आए हुए ऐसी मुसीबत में पड़े हुए लोगों से कुछ भी नहीं लेता। ऊपर वाले ने तुम्हारी मजदूरी का हिसाब रखा और आज उस मजदूरी का हिसाब उसने चुका दिया। मेरी मजदूरी का हिसाब भी ऊपर वाला रखेगा और जब मुझे जरूरत होगी तो वह जरूर चुका देगा। तो साध संगत जी, डॉक्टर के मैनेजर ने उस डॉक्टर से कहा कि शिक्षा पाने के लिए यह जरूरी नहीं कि हमेशा अध्यापक की जरूरत पड़े। एक सामान्य व्यक्ति भी हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी शिक्षा दे सकता है, हमें प्रेरित कर सकता है। फिर उस डॉक्टर ने उस सत्संगी व्यक्ति को कहा कि तुम आराम से अपने घर जाओ और कभी भी कोई भी जरूरत हो तो बिना संकोच के मेरे पास आ जाना। तो साध संगत जी, उस सत्संगी भाई ने दोनों हाथ जोड़कर अपने बाबा जी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, हे मालिक, हे सच्चे पातशाह, आज आपने मेरे कर्मों का पूरा हिसाब ब्याज समेत चुका दिया। तो साध संगत जी, इसलिए हमेशा हमें अपनी तरफ से अच्छा करने की ही कोशिश करनी चाहिए। परमात्मा भले ही हमारी गलती के लिए हमें माफ कर दे, परंतु हमारे कर्म कभी भी हमें माफ नहीं करेंगे, क्योंकि बुरे कर्मों का हिसाब फिर कई गुना देना पड़ता है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो जीवन में हमारे साथ अच्छा ही होगा। मुसीबत पड़ने पर परमात्मा किसी न किसी को जरिया बनाकर हमारे पास जरूर भेज देगा। इसीलिए हमें अपने कर्म हमेशा अच्छे रखने चाहिए। जैसा कि बाबा जी फरमाते हैं कि जिस तरह बैंक का बही खाता होता है, मैनेजर आपका जितना मर्जी खास हो, आपके साथ जितनी भी मित्रता हो, जो अपने कर्ज लिया है वह वापस तो करना ही पड़ेगा। वह तुम्हारे लिए आसान तो बना देगा, लेकिन कर्ज तो देना ही है। इसलिए जो कोई जैसा कर्म करेगा उसका फल तो भोगना पड़ेगा और कर्मों का हिसाब किताब देना ही पड़ेगा। बाबा जी उदाहरण देते हुए समझाते हैं, आपका एक बच्चा है जिसे आप बहुत प्यार करते हो, लेकिन वह कहना नहीं मानता, अपना हाथ आग में डाल लेता है। हाथ तो जलेगा, बेशक उससे कहीं ज्यादा दर्द माँ बाप को हो जाता है, लेकिन क्या वह उनका दर्द ले सकते हैं? अब जो उसने करनी की है, जो कदम उसने उठाया है, उसका भुगतान तो उसे ही देना पड़ेगा। फरमाया जाता है कि कोई देखे या न देखे, फिर भी कोई है जो हर समय देख रहा है, जिसके पास हमारे अच्छे बुरे सभी कर्मों का लेखा जोखा है। इस दुनिया की सरकार से शायद कोई बच भी जाए, पर उस सरकार से आज तक न कोई बचा है और न बच पाएगा। किसी प्रकार की सिफारिश अथवा रिश्वत वहां काम नहीं आएगी। उससे बचने का कोई मार्ग नहीं है। कर्म करने में तो हम स्वतंत्र हैं, कि तुम फल भोगने में बिल्कुल भी नहीं। तो संगत जी, इस साकी के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। अगर आपको रूहानी साकियां सुनना पसंद है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। राधा स्वामी जी।